सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सूर्या कौशल और आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ये रहा हमारा प्यारा सा चैनल डायनेमिक फिजिक्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, या अगर मान लो कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज कर लो कि कोई सिस्टम कोई एक चार्ज है। सपोज करते हैं कोई एक सोर्स चार्ज है। पहले सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है इस चीज के बारे में बताता हूं आपको। एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब यह है कि जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता करना होता है। ओके, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता करना है उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को लेकर के तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो बता दूं, जैसे हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज कर लो हमें पता करना है, तो हमारी अर्थ जो होगी क्या होगी, एक सोर्स के जैसा बिहेवियर शो कर रही है, सोर्स ऑफ मास हो गया। वैसे ही यहां पे अगर हम चार्ज की बात करें तो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना होता है उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, नेम से ही क्लियर है कि जिस चार्ज के हेल्प से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं उस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज, कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मूव करते हुए किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस कंडीशन में इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लग सकता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अगर तुम मैग्नेट की बात कर लो, दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट मैंने यहां पे रखा और दूसरा मैग्नेट बहुत दूर है। यहां से ये मैग्नेट आ रहा है, क्या बहुत दूर है तो इस पे कोई फोर्स लगेगा? कोई भी फोर्स यहां पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट आ रहा है, जैसे इसके पास आए, ये देखो इस पे क्या फोर्स लगना शुरू हो गया। अरे देखो ना, फील करो कि ये मैग्नेट है, फील हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं। यानी कि आपने देखा कि एक पार्टिकुलर रीजन में जब दूसरा मैग्नेट आया तब जाके इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा था। कुछ सॉरी कुछ ऐसा ही कंडीशन हमारे चार्जेस के साथ भी होता है। अगर कोई टेस्ट चार्ज मूव करते हुए, इंफिनिटी से मूव करते हुए किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक आ रहा है और जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर आने पर इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाए, उस पार्टिकुलर रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which electrostatic force can be act. Okay, in which electrostatic force can be act. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो यहां पे क्या है, जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके, या ऐसे सिंपली कह सकते हो कि मूव करके किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। then that electrostatic force per unit test charge is called electric field. तो इसको डिराइव करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड एज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। अच्छा यहां पे देखो Q1 के प्लेस पर क्या है, Q, तो यहां पे Q लिख दिया, एंड Q2 के प्लेस पर है Q0, तो इधर लिख दिया Q0। सो वी विल गेट K Q0 बाई R स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन आवर फर्स्ट इक्वेशन, देन वी विल गेट E इज इक्वल्स टू K Q0 बाई R स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई Q0। और यहां पर आपको मिलेगा कि जो Q0 है Q0 से कैंसल हो गया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई K Q बाई R स्क्वायर। एज यू नो द वैल्यू ऑफ K इज व्हाट,
इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आपको दिखाई दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस फार्मूले से हमें मिल जाएगा दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, या कह सकते हो स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टेस्ट चार्ज एंड दिस सोर्स चार्ज। ओके, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा इस फार्मूले के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो ये डिस्टेंस r है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, देन वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, हाइपरबोला। इस टाइप का कुछ ग्राफ हमें मिलेगा अगर हम E और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लगभग सभी को यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। जो नोट करना चाहे इस वीडियो को नोट कर सकता है, इस टॉपिक को नोट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। चलो भाई आते हैं। सपोज करते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज हैविंग n नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, डॉट डॉट Q1 चार्ज है, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। ये सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए आ गया हमारा Q0 टेस्ट चार्ज आ गया यहाँ पे। इस कंडीशन में देखते हैं कि जो Q1 है, Q1 का इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है, या Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैसे ही Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चीज को हम फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है और उस सिस्टम ऑफ चार्ज का अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, मींस F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn, यानी कि सारे के सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। मैं अपना पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो हमने अपलोड किया है इस चैप्टर का वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो जाकर के पहले उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कुछ चार्जेस Q1, Q2 एंड Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, और यहाँ पे एक चार्ज है Q0। तो देखोगे कि यहाँ पे Q1 चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। E1 मान लिया, इसको मान लिया E2, इसको मान लिया E3, यानी कि यहाँ पे कुछ फोर्स भी तो होगा। यहाँ पे हम जानते, या सॉरी यहाँ पे n है तो इसको मान लेते हैं En मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो कुछ फोर्स होगा, यहाँ पे जैसे F1 फोर्स है, F2 फोर्स होगा, F3 Fn, ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at a point will be equals to the vector sum of all electric fields, यानी कि it will be equals to vector E1 plus E2 plus dot dot plus En, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में देखो क्या मिल जाएगा, E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको K Q1 बाई R1 का स्क्वायर। इसको मैं मानता हूं R1, इस डिस्टेंस को मान लिया R2, इस डिस्टेंस को मानता है Rn। ओके, तो यहां पे मिल गया K Q1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू, यहां पे एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, चलो R1 यूनिट वेक्टर हो गया, प्लस K, सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसको हम लोग R1 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, इसको भी R2 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, इसको Rn यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो हियर K Q2 बाई R2 स्क्वायर into R2 cap plus as so on K Qn by Rn to the whole square into Rn cap. So here we will get E net will be equals to, यहां पे लिखते हैं, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर लिखते हैं E net will be equals to
यहां से देखो कौन सा टर्म हमें कॉमन मिल रहा है, के कॉमन मिल जाएगा, के हमें कॉमन। अच्छा तुम सोच रहे होगे सर क्यू नॉट क्यों नहीं लिखा, तो क्यू नॉट इसलिए नहीं लिखा, अभी जस्ट आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन कर दे कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 2 गुनी बढ़ गई, या टेस्ट चार्ज की वैल्यू हाफ हो गई, या टेस्ट चार्ज की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। हमारे एवरीडे लाइफ में भी हम लोगों ने देखा है ऐसा ही कुछ होता है कि जो टेस्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं हम उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर बिलीव किस पे करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए फिक्स हो चुका है उस पर बिलीव हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ सोर्स चार्ज को ही लिया है। सो हियर वी विल गेट ई नेट इक्वल्स टू के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, मिल जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस एसो ऑन Qn अपॉन Rn टू द होल स्क्वायर इंटू Rn कैप। और वी कैन राइट के समेशन ऑफ, देखो इसको हम चाहें तो समेशन या सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा Qi अपॉन Ri टू द होल स्क्वायर इंटू Ri कैप फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ये रहा सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब भी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो उसके लिए तुम्हें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी नोट करना चाहो वीडियो को पॉज करो और नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक। कजरा 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 रे कजरा 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 रे कजरा 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 रे। चलो भाई देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, उसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से इमिट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से या कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से, हमेशा वो बाहर की तरफ इमिट होता है। वैसे ही जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्ज के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इनवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होता है। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर देखो तो इधर इनसाइड होता है, मतलब इधर इनर पोर्शन में जाता है। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। अब सोच रहे होगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप से क्या लेना देना। आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े भी हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे आके इमर्ज करता है, वैसे ही साउथ पोल से किधर जाता है, नॉर्थ की तरफ। यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, और मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है। तो देखो जरा यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लूप मिल जा रहा है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ से नॉर्थ पोल से निकला और फिर साउथ से होते हुए फिर कहाँ आ गया, नॉर्थ पे आ गया। लेकिन चार्जेस के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। देखो चार्जेस के कंडीशन में ऐसा क्यों नहीं होता ये बताते हैं आपको, कि जो अभी मैंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी आप लेकर के जाते हो तो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। कभी ऐसा कंडीशन नहीं आ सकता कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है तो इसलिए कह सकते हो क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, या कैसे कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता है। पहली चीज हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते ये बताते हैं आपको। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बताना है, अगर मान लो इस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हो तो यहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, या अगर इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हो तो यहां पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपली जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल पाता है। अब देखो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, चलो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर दिया। यदि एक दूसरे को कट करते हैं तो एक ही पॉइंट पर हमें दो टेंजेंट मिल जाएंगे, और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मिलने का मतलब यह हुआ कि एक ही पॉइंट से ये दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, और एक टाइम में दो डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फ्लो करता है, या सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, वो आप हमेशा देखे होंगे कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्जेस होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अपोजिट में, यानी कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। चलो भाई देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अ सिस्टम विच कंटेन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, अ सिस्टम विच कंटेन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by a very small distance. Okay, a system which contains two equal and opposite charges which are separated by a very small distance. So here 2L क्या कहलाएगा भाई, या ये हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर के क्या बन गया? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो 2L क्या है? 2L है डाइपोल लेंथ। ओके, इसको बोलेंगे डाइपोल लेंथ, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसको हमने O नाम दे दिया है। यहां पर देखो एक और कंडीशन बता दूं आपको, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। सिंपली कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, अब इसके पहले आपने जो देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है, अभी देखा था इसका फार्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इसका एसआई यूनिट देखो क्या बन जाएगा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ओके, यहां पे देखते हैं जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट हो जाएगा, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम, और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। सो वी कैन से द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी है। सेम उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वी कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कट नहीं।
अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। सबसे पहला कंडीशन जो है वो है एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, ओके। एट एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे डाइपोल अरेंज है उस डाइपोल के ही एक्सिस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, डाइपोल के ही एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया, ओके। एक चीज और बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लीव मत करिएगा, इसको जरूर पढ़ लेना। एक एट एक्सियल पोजीशन के लिए और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। 101% श्योर है कि ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आना है। एक एक्सियल पोजीशन के लिए और दूसरा इक्वेटोरियल में से कोई एक जरूर आएगा। तो चलो देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, या ऐसे कह सकते हो अ डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2L, हैविंग डाइपोल लेंथ 2L। देखो हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल लेंथ है 2L। दिस पॉइंट इज कंसिडरिंग A एंड दिस इज पॉइंट B। और ये हो गया, या तो ऐसा कह सकते हो इसको हमने पॉइंट A मान लिया और ये दूसरा पॉइंट हो गया B, और ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। इसके एक्सिस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। इसका एक्सिस हो गया है और इसके एक्सिस पे कोई एक हमने पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, ठीक है। सो हियर वी आर कंसीडरिंग अ पॉइंट P एट विच वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर देखोगे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है, आउटवर्ड। अभी जस्ट बताया था हमने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस डायरेक्शन इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, ओके। ये हो गया EA और ये दूसरा हो गया EB। इसको हमने सफिक्स में लिखा है AB को। अब देखो एक चीज और बताएं कि यहां पर हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स मीन्स EA प्लस EB। लेकिन हमें एक चीज दिखाई देता है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो उस कंडीशन में ये सब्ट्रैक्टिव कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। तुम खुद से देख लो अपने एवरीडे लाइफ में कि हमारे घरों में जब दो लोगों का स्वभाव या व्यक्तित्व एकदम मिलता जुलता है तो उन दोनों में बहुत पड़ता है, और अगर दोनों का विचार सेम ना हो, एकदम डिफरेंट हो, उस कंडीशन में क्या होता है, उनमें कभी भी बनती नहीं है। यानी कि दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पे हमें मिल जाएगा EB माइनस EA, ओके। EB माइनस EA। यहां पे कहोगे सर माइनस साइन क्यों लगाया, या फिर B में से ही A को क्यों माइनस किया। यहां पे EA है और यह है EB, तो क्यों इसमें से इसको माइनस कर रहे हो। तो देख लो जरा, जो पॉइंट चार्ज B पर रखा हुआ है यहां से लेकर के इसकी दूरी कुछ कम है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट P की दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट B से कितने दूरी पर होगा, ये पॉइंट B से होगा x माइनस L डिस्टेंस पर, ओके। और इस A से कितने दूरी पर होगा, A से होगा x प्लस L डिस्टेंस पर होगा, x प्लस L डिस्टेंस पर। और आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मींस दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का अगर हम वैल्यू की बात करें, इसका जो डिस्टेंस है दोनों से डिस्टेंस डिफरेंट है। ये दूरी कम है और जो A से लेके P तक की दूरी है ये ज्यादा है। मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस इन कंपैरिजन ऑफ EB।
तो यहां पर हमने लिखा ई बी माइनस ई ए, हियर द वैल्यू ऑफ ई ए विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर के जगह पे कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा आपको एक्स प्लस एल, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस एल टू द होल स्क्वायर, एंड ई बी इजुकल्स टू मिलेगा, ई बी इजुकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स माइनस एल टू द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ई बी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस ई बी से, ई बी का अगर देखो डिस्टेंस यहाँ से बी से लेके पी तक का, तो कितना है, एक्स माइनस एल है, तो हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस एल टू द होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ऑन पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं हम, पहले इक्वेशन में पुट कर दें, देन वी विल गेट, देन ऑन पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी विल गेट ई नेट विल बी इक्वल्स टू, ई वी का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स माइनस एल टू द होल स्क्वायर, माइनस ई ए का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है और Q भी है, तो दोनों कॉमन मिल रहा है, इनको कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा हमें E नेट इक्वल्स टू, E नेट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तो Q को भी यहीं लिख लेते हैं, Q1 जा Q हो गया, यहाँ पे मिलेगा 1/x माइनस एल टू द होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल टू द होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, डेफिनेशन भी समझ में आया, यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ में आया। इसके बाद जरा याद करो, एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलर फार्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सो हियर वी विल गेट ई नेट इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स माइनस एल टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल टू द होल स्क्वायर। इसका देखो इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस एल टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है, माइनस इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और नीचे मिल जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, हियर एक्स स्क्वायर विल कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर एंड एल स्क्वायर विल आल्सो कैंसिल बाई एल स्क्वायर। हियर माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, सो वी विल गेट ई नेट इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिल गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। लगता है कि हमें रफ करना पड़ेगा, इसके आगे करते हैं। तो ई नेट इज इक्वल्स टू, एक चीज और देखो यहां पे क्या लिखा है, 4xl, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l इंटू एक्स, इस 4 को हमने सेपरेट कर दिया, 2 इंटू 2, यहां पे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, सो वी विल गेट ई नेट इज इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q इंटू 2L का बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंस P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, इसलिए हमने Q इंटू 2L की जगह पे लिख दिया डाइपोल मोमेंट P। सो हियर E नेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अप इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो यल है यानी कि जो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ की वैल्यू बहुत ही कम है। देखो डाइपोल लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी कम ही होती है, क्योंकि जो डाइपोल होता है, डाइपोल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है, मतलब ये दूरी बहुत ही कम होती है, डिस्टेंस इनके बीच का डाइपोल लेंथ जो होता है बहुत ही कम होता है। सपोज कर लो कि अगर डाइपोल लेंथ बहुत ही कम है, इफ L इज मच लेस देन R, सॉरी X है तो X, so L square will be very small, so it can be neglected, therefore yeah, then L square can be neglected and we will get E net equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p x अपॉन, देखो यल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, यल स्क्वायर यहां पे नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर पे पावर 2 मीन्स एक्स पे पावर 4 हो गया, और एक पावर इसका हो जाएगा कैंसल, यानी एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। इस फार्मूले से हमें मिला कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां पर भी जो दोनों का ग्राफ मिलेगा ई और एक्स क्यूब का, वो भी कुछ ऐसे ही डाउनिंग डायरेक्शन में जाएगा, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिम्मत वाले ही मौसम की सितम सहते हैं, हिम्मत वाले ही मौसम की सितम सहते हैं, अरे पत्ते तो गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन और भी जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, बाय।